हाँ जी बच्चे लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम नज़दीक आने वाला है। मुझे पता है कुछ बच्चों को ट्रायंगल में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और उसी चीज़ को ध्यान में रखकर आज मैंने आपके लिए थेल्स थ्योरम लाया है ट्रायंगल से। थेल्स थ्योरम देखो बच्चों, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है अगर आप तरीके से इसको समझते हैं तो। अब थ्योरम की बात करें, थेल्स थ्योरम को बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी ये नाम से भी जाना जाता है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी कारण है। हम लोग को क्या कह रहा है, कहता है इफ ए स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल। कहता है कि कोई एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इस ट्रायंगल में किसी भी साइड के पैरेलल अगर एक लाइन खींचा जाता है तो मान लेते हैं कि ये है और ये है, ये आपका लाइन खींचा गया है। कोई जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट हो, आपका रेशियो अलग अलग भी हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ हो। तो कहता है कि इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो, इन दोनों के रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। If a straight line drawn parallel to a side of a triangle, it divides the other two side proportionally. Other two side कौन सी, किसकी बात कर रहा है, तो AB and AC का। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो मतलब क्वेश्चन देखकर हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, क्वेश्चन देखकर हम लोग को समझ में आ रहा है कि हम लोग को प्रूफ क्या करना है, AD by DB इक्वल टू AE बाई EC। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यही कहता है। क्लियर होगा। अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम लोग को कुछ करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहां से एक लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है ना, और इसी तरह से यहां से एक लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर। तो हम लोग लाइन कौन सा खींचे, तो एक ये आपका ये लाइन हो गया और एक आपका ये लाइन हो गया, जो एक AE पर और दूसरा AD पर। सिमिलरली हम लोग BE को भी मीट करते हैं और इधर D और C को क्या करते हैं, मीट करते हैं। ये करने के पीछे भी कुछ लॉजिक है। आपको कंस्ट्रक्शन में ये चीज लिखना पड़ेगा कि आप परपेंडिकुलर लाइन खींचे और इस तरह से BE और DC को क्या कर दिए हैं, मीट कर दिए होंगे। यहां तक आप लोग को क्लियर होगा। जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा ट्रायंगल बनाकर, आपको ये कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा। यहां तक बच्चों आप लोग को क्लियर होगा। क्लियर क्या था, तो हम लोग को दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, जो अभी आपको मैंने बता दिया है DE पैरेलल BC। और इसके साथ साथ हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है AD बाई DB इक्वल टू AE बाई AC। और उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन में जाएंगे, ज्वाइन D एंड C, E एंड B, ड्रॉ EL परपेंडिकुलर AB एंड DN परपेंडिकुलर AC। यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे। ये क्लियर होगा आपको बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, कि सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल ADE की बात करेंगे, ट्रायंगल ADE की बात करेंगे। तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो आप पढ़े होंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आप क्या पढ़े हैं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पर देख लेते हैं, इस ट्रायंगल में बेस आपका कौन सा है, ये वाला बेस हो गया, कौन सा, AD। और हाइट कौन सा है, तो हाइट हम लोग का हो गया ये वाला। क्यों, क्योंकि यहां पर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, और इस तरह से इसका हम क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। क्लियर। तो यहां पर क्या कर दिए, एरिया ऑफ ADE इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EL। और इसी तरह से सिमिलरली एरिया ऑफ BDE इक्वल टू हाफ इंटू DB इंटू EL। अब BDE की बात हम लोग कर रहे हैं, BDE कौन सा हो गया, ये ट्रायंगल आपका कौन सा हो गया, BDE। अगर इसका हम एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सेम चीज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जबकि इसका हाइट तो है नहीं यहाँ पर, तो ये नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। सिमिलरली
EL आपका क्या हो जाएगा, EL आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका हाइट हो जाएगा। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही हो तो ये मान लीजिए ये ट्रायंगल है और इसका एरिया निकालते हैं तो हम लोग इसको हाइट बनाते हैं ना, ये आपका हाइट हो जाता है। तो सेम चीज यहां पर अप्लीकेबल हुआ, इस ट्रायंगल का ये आपका हाइट हो गया। अब हम लोग किए क्या कि इसका एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग क्यों किए, तो पहला चीज कि हमको रेशियो निकालना है AD का और DB का, तो इसीलिए हम लोग इसका और इसका क्या किए, रेशियो निकाले। तो यहां पर हम लोग कर सकते हैं ना, एरिया ऑफ ADE बाई एरिया ऑफ BD इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EL और हाफ इंटू DB इंटू EL, क्लियर होगा। अगर हम लोग करेंगे तो अल्टीमेटली आपका क्या हो गया, EL कैंसिल हो गया ये, और हाफ हाफ कैंसिल हो गया, हमारा क्या गया, AD बाई DB, AD बाई DB, ये हम लोग का आ गया और इसका हम लोग इक्वेशन 1 नाम कर दिया। अब सेम चीज हम लोग को दूसरे तरफ से भी करना है। अब फिर से हम लोग को एरिया ऑफ ADE निकालना है, इसी ट्रायंगल का हम सेम एरिया निकाले तो इसका भी होगा हाफ इंटू AE इंटू DN। पहले हम लोग क्या निकाले थे, परपेंडिकुलर इसको लिए थे, अब परपेंडिकुलर किसको लेंगे, ये ब्लैक वाले लाइन को लेंगे, ठीक है ना, 90 डिग्री है। ये करने के बाद सेम चीज हम लोग एरिया ऑफ CDE निकालेंगे। किसकी बात कर रहे हैं अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल की, यहां से लेकर इस ट्रायंगल की अब हम बात कर रहे हैं। तो इसका भी सेम चीज होगा, हाफ इंटू EC इंटू DN, और DN क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर हो गया। इसमें भी हम लोग इसको काटेंगे, ये कटेगा और ये कटा, हम लोग का क्या आ गया, AE बाई EC, और इस तरह से ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया। क्लियर है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग मैच करें तो देखिए इन दोनों में क्या चीज आपको मिल रहा है, ADE और ADE दोनों में कॉमन मिल रहा है ना। और दूसरी बात, इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो गया, ADE और ADE। दूसरी बात, BDE और CDE की बात करें तो BDE और CDE की बात करें तो देखिए यहां पर हम लोग अभी इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। कौन से ट्रायंगल की, हम लोग अभी इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। एक ये ट्रायंगल हो गया और दूसरा ये वाला ट्रायंगल हो गया। ठीक है ना। यहां पर दो ट्रायंगल हम लोग को दिख रहा है, एक आपका BDE और दूसरा DEC। इन दोनों ट्रायंगल में कुछ रिलेशन है, जैसे कि ये दोनों लाइन आपका क्या है, पैरेलल है। हम लोग पढ़े क्या है कि विदिन द सेम पैरेलल लाइन ऑन सेम बेस ए ट्रायंगल हैज ऑलवेज सेम एरिया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि एरिया ऑफ BDE इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। और यहाँ पर हम वही काम किए कि जब दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हुआ, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन से हम लोग को क्या मिल गया, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। और इस तरह से हम लोगों को जो प्रूफ करना था, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, ये आपका प्रूव्ड हो गया। और इसीलिए इसका नाम पड़ा है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। बच्चों आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो वीडियो पॉज करके देखिए, आपको हर चीज क्लियर मिलेगा। कुछ नहीं है इसमें, आपको बेसिक ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में भी आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, जिससे जल्दी से जल्दी वीडियो आप तक पहुंचता रहे।